तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एल के टेकी। देखो यार, अब बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बार बार वीडियोस आते रहते हैं तो नोटिफिकेशन। आपको मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको मेरे हर वीडियो नहीं देखना है, आपको मेरा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई ये बंदा 3 वीडियो डाल रहा है, ये 4 वीडियो डाला है या 2 वीडियो डाला है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जब भी मेरा आप चैनल तो प्लीज़ यार देखो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे समझाता हूँ मैं। ठीक है, हर वीडियो का अपना अलग पर्पस होता है, अपनी अलग ऑडियंस होती है। हर वीडियो हर बच्चे के लिए नहीं बनी। जैसे मैं अब आगे से क्या करूँगा, जब भी मैं आऊँगा तो वीडियो में स्टार्टिंग में टॉपिक बता दिया करूँगा। तो आप जैसी वीडियो में नोटिफिकेशन आए वीडियो पे क्लिक करें, बट आप स्टार्टिंग का टॉपिक देख लीजिए। जैसे मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर जैसे आपको ग्राउंड में जब वहाँ पे आप दौड़ोगे, जब आपका डीबीपीएसटी के बाद जब रनिंग होगी, तो 12 चक्कर आपको कैसे काउंट करने हैं, मुँह से खुद गिनोगे और फिर उन लोगों को कैसे पता चलता है। और आप रनिंग करते समय जैसे बहुत ज़्यादा आप थक गए 11-12 चक्कर में, तो आपने 10 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट ले लिया, तो क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? और क्या भाई सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? अब इन टॉपिक में आज जैसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको पहले से पता है, जानकारी है रनिंग की पूरी 100%, तो आप प्लीज़ चैनल को वीडियो को स्किप करके अपना पढ़ाई करिए। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। बट आपको नॉलेज नहीं है कि भाई चक्कर कैसे काउंट होते हैं, क्या क्या भाई बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर हल्का सा भी पैर लग गया तो हम क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मत देखिए। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल भाई मैं अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो भाई वो खुद रनिंग कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि चक्कर भाई काउंट काउंट कैसे होते हैं, उसको खुद नहीं पता कि यहाँ पे मैट लगी रहती है और चक्कर कैसे काउंट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई मैंने अपनी आँखों से देखा है पीएससी में बहुत सारी रनिंग 2018 कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई हो 2017 वाली। तो अगर आप तैयार हो वीडियो देखने के तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं बिल्कुल आपको विजुअल के साथ समझाऊँगा। तो ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक है, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने कुछ और बोल दी थी उस वीडियो में, इससे पहले वाले में। ठीक है, वो उससे शायद आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता, तो इसलिए मेरे को दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, 400 मीटर का ग्राउंड होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको होता क्या है, समझ रहा हूँ। ये 400 मीटर का ग्राउंड हो गया, आपको इसको 12 चक्कर लगाने हैं। तो आपको क्या करना है, 12 चक्कर आपको खुद को मुँह से गिनने पड़ेंगे, ठीक है? और आपको खुद अपना टाइम देखना पड़ेगा। वो आपको एक डिजिटल वॉच अपने हाथ में लगा के ले जाना। अब आपने ये तो सोच लिया यार मैं अपने 12 चक्कर तो गिन लूँगा, पर होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब जो भाई उन लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है? ये अब मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। भाई यहाँ पूरी एक टीम बैठी रहती है, उसमें भाई भर्ती बोर्ड के लोग भी होंगे, इसमें अधिकारी भी होते हैं, आपके एएसपी वगैरह भी बहुत होते हैं। और यहाँ बच्चों की भीड़ रहती है, एक-एक का बैच बनता है, जैसे 50 बच्चों का एक बार में बैच बना दिया, ठीक है? अब ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ हाल है 50-50, ये पूरी भीड़ है बच्चों की जिनका होने वाला है, 50-50 के बैच बनते रहते हैं। ये 50, ये 50, ऐसे ही करके पूरे दिन में होता रहता है। तो अब मैं इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि चक्कर आप तो अपने 12 काउंट कर लोगे, एक आपने मार दिया यहाँ तक तो आपको पता चल गया आपका एक हो गया, 2 मिनट में आपका एक चक्कर आ रहा है, ठीक है। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि चक्कर काउंट होते हैं, ठीक। और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को डाउट है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक। इसको बनाते हैं दोबारा से, एक सेकंड रुकना जरा। तो ये हो गया भाई आपका 400 मीटर का ग्राउंड, ठीक। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बेसिकली एक मैट लगी रहती है, ये है एस, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक मैट लगी रहती है, ठीक है। मैट मतलब आप कुछ भी बोल लो भाई, मैट यहाँ पे लगी रहेगी एक, क्या बोलते हैं मैट को कुछ मैट तो पता ही है आपको क्या बोलते हैं। मतलब एक चद्दर कुछ भी बोल लो, एक वहाँ पे बिछी रहेगी एक मैट, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपके जो पैर होंगे ना, दोनों पैरों में एक-एक चिप लगी रहेगी बैंड की तरह, ठीक है? आप जैसे दौड़ना चालू करोगे, दौड़ के आके आप जब ऐसे ही पैर रखोगे तो आपका 1 चक्कर काउंट हो जाएगा। दूसरा चक्कर जब पैर रखोगे तो दूसरा चक्कर काउंट हो जाएगा। तीसरी बार जाओगे तो 3 चक्कर काउंट हो जाएँगे। तो ये चिपों में चक्कर आपके काउंट होते रहते हैं और यही आपके जब पूरे होंगे तभी आपके 12 माने जाएँगे, भले ही आपने अपने मुँह से 13 क्यों ना गिन लिए हों। जब तक यहाँ पे 12 नहीं होंगे आपके पैर की चिप में, तब तक आपको बा नहीं 12 माने जाएँगे। तो हमेशा भाई आप क्या करना, अगर आप कभी-कभी आदमी भूल भी जाता है ना, तो आप भाई आपको जब लगे कि आपके 12 चक्कर हो गए हैं, तो 2 चक्कर या 1 चक्कर अपनी तरफ से फालतू मार देना भाई। कहीं कभी-कभी चिप किसी की गड़बड़ भी हो जाती है भाई पैर में, जो चिप कभी वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बहुत रेयर चांस होता है, पर भाई डिजिटल चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते, तो कभी-कभी 12 की जगह 11 दिखा देती है, या मैट पे आपने सही से पैर नहीं रखा होगा, ठीक है? तो भाई आप क्या कर लेना, 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा लगा देना। अब कुछ चीज़ें समझो, बच्चों के जो डाउट है वो मैं बताता हूँ रुकने वाले, और अगर अंदर से थोड़ा बहुत डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाओगे, वो समझो। देखो यार, ये 400 मीटर का आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है? ये मैट लगी है आपकी,
ठीक, आपने दौड़ना चालू करा, चालू करा, चालू करा, चालू करा और जैसे कि ये बिल्कुल है गोलाई। मैं सही बताऊँ आपको यहाँ पे सिपाही खड़े रहते हैं, कांस्टेबल वो देखते रहते हैं आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। अब ये तो नहीं कि यहाँ से जाकर डायरेक्ट चले गए क्योंकि आप तो जस्ट पीछे से आके भी पैर रख दोगे तब भी चिप में चक्कर काउंट हो जाएगा, समझ रहे हो? चिप में बस वही है मैट पे पैर रखा चक्कर काउंट हो गया। इसीलिए आपको देखने के लिए आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो इसलिए यहाँ पे ये सिपाही वगैरह यहाँ पे खड़े रहते हैं। 2018 के टाइम पे क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। जैसे कांस्टेबल यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पूरे एरिया में कोई कांस्टेबल नहीं था, यहीं पीछे वाले ग्राउंड में मैंने देखा था। तो कुछ बच्चों ने थोड़ा-सा यहाँ पे से शॉर्टकट मार के चले गए थे 1-2 बच्चे। ठीक है, वो कहीं गड़बड़ कर ही देते हैं बच्चों क्योंकि भाई शाम के टाइम 6 बज गया था, सर्दियों का अंधेरा हो गया था। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको पूरे ईमानदारी से चक्कर मारने हैं क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जो यहाँ सिपाही वगैरह खड़े हैं वो फिर बेत-वेत बजा देंगे आपके तो भैया आपको पूरा ईमानदारी चक्कर में बाकी इसमें पैर वो रख दिया जैसे अगर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे आप, तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे ही आप इधर से आओगे, तो आपको यहाँ पे मैट लगी रहेगी, पैर रखोगे, आपके 12 चक्कर हो जाएँगे और एक काम आप और करना, आप अकेले ना जाएँ, ठीक है? प्लीज़ आप किसी को अपने साथ लेके जाना, ठीक है? वो आपको यहाँ बैठा रहेगा, ठीक है? आप रनिंग कर रहे होगे, वो आपको मोटिवेट भी करेगा साथ के साथ और यही बंदा आपके चक्कर भी गिनेगा। जब आपके 12 चक्कर हो जाएँगे, तो यही भाई आपको आवाज़ लगा के बोलेगा, "हाँ भाई, 12 हो गए।" आपके फादर होंगे तो बोलेंगे, "बेटा दौड़, 12 हो गए, 2 और मार दे फुर्ती में चल मेरे नाम के।" तो 2 और मार दोगे तुम वहाँ पे। चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, जो बेटी होगी तो वो तो 6 मारेगी जब, तो उसके बाप बोलेंगे उनसे कि बेटी 2 चक्कर और मार दे मेरे नाम के, तो वो 2 और मार देगी। आपको एक्स्ट्रा मारने ही मारने हैं और एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस आपको करके ही जाना है आपको। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि डाउट की यार जैसे कि होता ये है ना यार जैसे कि 7वां जो चक्कर होता है, 9वां चक्कर ये थोड़े कर्रे होते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा साँस फूलती है। तो आपने दौड़ना चालू करा, अब 9वें चक्कर में आपको भाई आप बहुत ज़्यादा आपकी साँस फूल गई इन केस, तो आप यहाँ पे 10 क्या बवाल है ये? आप यहाँ 10 सेकंड के रुक रुक गए तो क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? नहीं भाई, आप 10 सेकंड रुको, चाहे आप 20 सेकंड रुको, डिस्क्वालीफाई कुछ नहीं होगे। चाहे आप यहाँ से आप 50 सेकंड पैदल चल लो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, आप रुक भी सकते हो, अगर साँस लेनी है 5-6 सेकंड, 10 सेकंड मगर मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा रुकना मत, फिर फ्लो बिगड़ जाता है, फिर रुकना चाहिए नहीं। मगर मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि रुक गए तो ऐसा कोई हुए वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं और भी कोई डाउट अगर मैं मिस कर दिया तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट के नीचे पूछ लेना मैं आपको बता दूँगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से भाई वीडियो लंबा हो रहा है सेकंड मेरिट की, ठीक है? तो आप अपनी ईमानदारी से यहाँ पे जाना, ईमानदारी से पूरे 12 चक्कर मारना यहाँ मैट पे, पूरे ईमानदारी से गड़बड़ मत करना, यहाँ पे सिपहिये खड़े रहते हैं वो बेत चला देंगे फिर तुम्हारे ऊपर, समझे? सोचो कि मैं यहाँ तक जाऊँ फिर 20 से ऐसे करके मार दूँ तो भैया अब जैसे गड़बड़ करोगे फिर तो पक्का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अपनी ईमानदारी से करना, ठीक है? मेहनत करिए, यहाँ तक आए हो तो सारा काम बात कर लेते हैं। देखो सेकंड मैरिज पे तो मेरे दोस्त से एक बात हो रही थी, उसने मेरे को बताया कि कुछ ऐसा शायद इस बार सीन हो सकता है क्योंकि जो सरकार है उन्होंने 35% ही इसलिए करा था जिससे वो पूरी वैकेंसी 35-34 जो है वो फिल कर पाएँ। ओह सॉरी 95 से 34 तो और सबसे बड़ी बात यही है, वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मेरिट आए दोबारा, ठीक है? सेकंड कट ऑफ, ठीक, मैं पहले ही वीडियो में बोला था कि सेकंड कट ऑफ नहीं है। पर देखो ये चीज़ मैंने बोला है कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, तो ये एक तरीके का रिस्क है। तो जो कि आपको लेना पड़ेगा क्योंकि भाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, ठीक है? रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम मार्क्स वालों को भी रनिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो 20,000 यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं ना, ये 20,000 धाबक नहीं है। इस 20,000 में से आप हार्ट टू हार्ट 5,000 ही मिल पाएँगे इनको, आप देख लेना, ठीक है? बाकी 1% तो भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पता चला 20,000 में से इनको 15,000 मिल गए, है ना? तो ये और बढ़ाएँगे फिर कट ऑफ, सेकंड तो भूल ही जाओ। बस चांसेस यही हैं और कबीर जो सर हैं वो भी यही बोल रहे थे कि 5-6 हज़ार के आस-पास ही मिल पाएँगे, मैंने एक वीडियो में देखा था। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के चांसेस भी हो सकते हैं, तो अगर सेकंड आई तो उसकी कट ऑफ 100 के आसपास ही रहेगी। जनरल की तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हल्के-फुल्के अपना रनिंग करते रहो और भाई चलो सेकंड लेयर मेरिट नहीं भी आई तब भी आपके सामने है लेखपाल 7882 ये इतनी वैकेंसी हैं और इसका पता चल गया डेट वगैरह कब है, कब से फॉर्म फिल करे जाएँगे, उसका वीडियो मैं शाम को दूँगा, इसलिए बोलता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हवा-पानी में बात नहीं करता कि भाई इस डेट को ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे पता चल गया 99% ये वो। जो होना होता है मैं तभी बताता हूँ वरना नहीं बताता हूँ, ठीक है? मूर्ख नहीं बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को बोलते-बोलते थक गया हूँ, देखो सब्सक्राइब यार करके ही जाना और लाइक वाइक करना तो कर देना आपको अच्छी लगी वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए, वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।